हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपको बता दो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे, कौन सा, जनरल एंट्री। ठीक है, आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और भी चीजें सीखेंगे। देखो, हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कि हमने क्या सीखा था और क्या किया था। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा था क्लियर मतलब मॉडर्न अप्रोच क्लियर। CLR अगर ये बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। फिर E एक्सपेंस और एसेट्स अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। उसके बाद से हमने और क्या देखा था, हमने कुछ एंट्री देखी थी। फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को कैसे पता चलेगा कि वो कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर उसमें नेम है, अगर उसमें नेम है और वो बता रहा है कैश और क्रेडिट है तो वही है। ठीक है, अगर वो नहीं बता रहा है कि कैश और क्रेडिट क्या है, तो अगर नेम है और नहीं बता रहा है कैश और क्रेडिट है तो फिर क्या माना जाएगा, उसको हम लोग हमेशा क्रेडिट मानेंगे। अगर नेम नहीं है और वो ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट बता रहा है तो वही मानेंगे। और अगर वो कैश और क्रेडिट नहीं बता रहा है तो हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, कैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कल हमने क्या देखा था, कल हमने एक्सपेंस का एंट्री देखा था। ठीक है, कैसे प्रीपेड और हमारा जो आउटस्टैंडिंग था इन सब का देखा था हमने। तो देखो एक्सपेंस में क्या, अगर एक्सपेंस तुमने नॉर्मली पेड कर दिया है तो क्या है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इनकम का हमने क्या देखा था, तो इनकम अगर रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, वहीं पर अगर एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब कि एक्सपेंस ड्यू हो गया पर हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि अब हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, वहीं पर अगर हमने प्रीपेड दे दिया, पहले से दे दिया, एक्सपेंस हमने किया तो नहीं है अभी, ठीक है, पर हमने पहले से पेमेंट कर दिया, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, वहीं पर एक्रूड, एक्रूड हो गया अगर हमारा इनकम, मतलब कि ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है पर हमें मिली नहीं है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, और वहीं पर ऐसी इनकम जो हमने कमाई तो नहीं है पर मिल गई है तो फिर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हमने फिर किया था। अब हम लोग आज का टॉपिक हमने कल देखो क्या बोला था, डिस्काउंट करेंगे और जीएसटी करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है डिस्काउंट और जीएसटी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट और जीएसटी। सबसे पहले डिस्काउंट, देखो समझना, डिस्काउंट जो है हमारा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो डिस्काउंट क्या है, मतलब कि छूट देना। सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, छूट देना। आप किसी को क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्काउंट कह देते हैं। पर ये छूट जो है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। समझना ये दो तरीके के डिस्काउंट होते क्या है, ये दोनों। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखो गौर समझना, जब हम लोग खरीदने जाते हैं ना सामान, तो तुम पूछते होगे कि भैया इसका कैसे दिए, तो बताता है कि 10 रुपए पीस है ये। पर कहा तुमने कहा कि भैया ऐसे नहीं, मैं बताओ पूरा गत्ता ही ले लूंगा या मैं पूरा दर्जन के हिसाब से लूंगा, तो वो क्या कर देता है कि हाँ भैया अगर दर्जन के हिसाब से लोगे तो हम कम कर देंगे। जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या अंडे की ट्रे लेने के लिए जाते हैं, या फिर हम लोग और भी कोई काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एक पीस का हमें रेट ज्यादा बताता है, और वहीं पर हम लोग जब बल्क क्वांटिटी में लेते हैं तो क्या बताता है, वो रेट कम बताता है। तो उसी टाइम जो वो बल्क क्वांटिटी में रेट कम बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट दे के बताता है, ट्रेड डिस्काउंट दे के बताता है। पर गौर समझना, अब तुम्हारा माल जो है फिक्स हो गया, पर और तुम्हारे माल खरीद लिया, मान लो सब तुमने सब्जी के लिए गए, सब्जी के लिए उसने सब्जी तोड़ दिया, तुमने कहा कि भैया 1 किलो सब्जी कर दो ये वाली। ठीक है, और मान लो उसकी जो कीमत है वो 65 है, 65 रुपए। ठीक है, अब उसने कर दिया। अब वो जो है उसके पास क्या है, चेंज नहीं है, उसके पास चेंज नहीं है, उसका सिर्फ चेंज जो है वो है 40 रुपए। ठीक है, चेंज उसके पास 40 रुपए। उसने क्या कहा कि भैया यार 40 रुपए चेंज नहीं है, ऐसा करो तुम 5 रुपए का और डिस्काउंट ले लो। ठीक है, वो 60 रुपए काट लेता है, बाकी पैसे वापस दे देता है। तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट गौर से समझना, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बल्क क्वांटिटी पे दिया जाता है, ज्यादा जो क्वांटिटी होती है तब हम लोग देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, पर ये जो होता है हमारा सेल होने से पहले होता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बिफोर सेल, बिफोर सेल, सेल होने से पहले, सेल होने से जो पहले हम लोग देते हैं वो है ट्रेड डिस्काउंट, और जो सेल होने के बाद देते हैं वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है,
ये जो है ये हमें बल्क क्वांटिटी पे मिलता है, बल्क क्वांटिटी पे मिलता है, ठीक है। और इसको देते हैं हम लोग अर्ली पेमेंट करने की वजह से, पेमेंट के टाइम दिया जाता है। कैश डिस्काउंट, देखो इसका नाम से ही क्या पता चल रहा है, कैश मतलब कि कैश मिलने के टाइम। और कैश में क्या आता है, सिर्फ कैश आता है नहीं, कैश में बैंक भी आता है, ये भी याद रखना, कैश में हमेशा बैंक भी आएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये किस में मिलता है हमेशा, कब, पेमेंट के टाइम, ठीक है। अब ये देखो ये किस पे मिलता है, लिस्ट प्राइस पे, ये लिस्ट प्राइस पे मतलब कि जो आपका प्राइस जो लिस्ट रहता है जो दिया जाता है उस पे मिलता है। और ये किस पे मिलता है, जो सेल्स प्राइस होता है उस पे, जो प्राइस को सेल किया गया, जिस प्राइस पे सेल किया गया उस पे मिलता है, लिस्ट प्राइस पे ये नहीं मिलता है। उसके बाद से जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, पर जो हमारा कैश डिस्काउंट है इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तक ये समझ में आ गया होगा ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैश डिस्काउंट के वजह से ही हमारे पास दो टॉपिक आता है, कौन कौन सा, एक डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, दो टॉपिक है ये, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। अब ये डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड है क्या, तो गौर से अच्छे से समझना। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, देखो यहां पर रिसीव वर्ड से पता चल जा रहा है तुम्हें डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट अलाउड मतलब कि तुमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब तुम किसी को पेमेंट करोगे तब, जब तुम किसी को पेमेंट करोगे तब वो आपको डिस्काउंट देगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिला है। और जब आपको कोई पेमेंट देगा और तब आप उसको डिस्काउंट दोगे कि चलो भैया कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो तुमने ना किसी को 10,000 का सामान बेचा, 10,000 का सामान बेचा, ठीक है, और तुमने बोला इसको ना 1 सितंबर को कर देना पेमेंट, ठीक है। और तुम जो हो अभी 1 अगस्त पर ही, 1 अगस्त पर हो और तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गया, ठीक है, तुमने गया उसके पास, ठीक है, और तुमने बोला कि भैया मुझे ना पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसने बोला भैया आपने तो मुझे बोला था 1 सितंबर को, मैं 1 सितंबर को ही करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा, और हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था 1 सितंबर को, ठीक है। तो तुमने बोला कि ठीक है भैया एग्रीमेंट हुआ था कोई बात नहीं, और अगर आप मुझे पहले पेमेंट करते हो ना तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा, मतलब कि 10,000 है ना, आप मुझे इस 10,000 के बदले सिर्फ 9,500 रुपए दीजिए और मैं आपको ये क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, ठीक है। आपका जो बाकी के जो 500 रुपए ना, जो ये 500 रुपए हैं ये मैं आपको डिस्काउंट दे, तो यही क्या है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। अब गौर समझना, यही डिस्काउंट अगर तुम सेलर्स की नजर से देखोगे, अगर सेलर दे रहा है आपको, ठीक है, सेलर दे रहा है आपको, ठीक है, तो सेलर के लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड, वो डिस्काउंट दे रहा है आपको, ठीक है। और वही आपके नजरिए से ये क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो सेलर होता है वो डिस्काउंट देता है और जो बायर होता है वो डिस्काउंट लेता है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव। आ रहा है समझ में। अब देखो गौर समझना, ये जो डिस्काउंट रिसीव होता है ना, इसको हम लोग अपनी कॉस्ट को रिकवरी मानते हैं। अभी मैं इसके ऊपर वापस से आता हूं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड जो होता है, एक मिनट रुकना, हाँ, जो डिस्काउंट अलाउड होता है ये हमारा, हम लोग इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं इसको हम लोग कि ये एक्सपेंस है, मतलब कि हमारे खर्चे हैं। आप किसी को पैसे दे रहे हो, वो कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपके पास पैसे क्या आएंगे, कम आएंगे, ये आपके खर्चे हैं, इसको हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसी क्या हो रहा है, एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा आप डिस्काउंट दोगे उतना ज्यादा आपके खर्चे क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। और वहीं पर डिस्काउंट रिसीव जो है ये हमारी क्या होती है, कॉस्ट की रिकवरी होती है। कॉस्ट की रिकवरी मतलब देखो गौर समझना, कुछ भी नहीं, ये भी एक्सपेंस ही है, ठीक है, बिल्कुल एक्सपेंस ही है ये भी, पर गौर समझना यहाँ पर एक्सपेंस कम होता है। देखो तुमने ना एक, मान लो तुमने जो है ना गुड्स खरीदे अपने 10,000 के, वो तुम्हें 10,000 के पड़े, ठीक है, पर तुमने जल्दी पेमेंट करने की वजह से वो 9,500 के पड़ रहे हैं, तो बाकी के जो 500 रुपए हैं वो तुम्हारे लिए क्या है, वो कॉस्ट की रिकवरी हो गई है, तुम्हारी कॉस्ट जो है अब तुम्हारी कम हो गई है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट रिकवरी। तो तुम दिमाग में तो रखोगे हमेशा क्या, एक्सपेंस, बर कहीं लिखना रहे या फिर कुछ भी हो तो हमेशा इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट रिकवरी, ठीक है, ये ध्यान आ रहा है। तो डिस्काउंट की अगर बात हो, डिस्काउंट की अगर बात हो तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है, ये एक्सपेंस है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ है मतलब कि क्या, डिस्काउंट रिसीव हमें मिला है तो इसका मतलब एक्सपेंस कम हुआ है, और डिस्काउंट हमने दिया है तो एक्सपेंस हमारे बढ़े हैं, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल्स की तरफ, कि सेल्स क्या होती है हमारी, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, कि मतलब सेल कौन कौन सी तरीके की होती है।
तो पहला है हमारा इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, और दूसरा है हमारा इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब इंटर, इंटर दो स्टेट के बीच में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा, इन दोनों के अगर बीच में हो रहा है तो ये क्या है हमारा इंटर स्टेट। ठीक है, और एक स्टेट के अंदर अंदर हो रहा है, जैसे गौर समझना, ये है सबसे पहले इंटर स्टेट, ये है हरियाणा, ये है उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, माल यहां से निकल के यहां जा रहा है, तो ये क्या है हमारा इंटर स्टेट। और क्या है, अब गौर समझना, ये है हमारा क्या हरियाणा, और इसके बीच बीच में ही हो रहा है सेट, तो ये क्या है हमारा इंट्रा स्टेट। ठीक है, और याद कैसे रखोगे भैया, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट कैसे पता चलेगा? ठीक है, हम भूल गए तो कि कौन सा इंटर है कौन सा इंट्रा है। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं भी एक जुगाड़ बताता हूं, पर गौर से अभी आगे देखते हैं। इंटर स्टेट का मतलब आउटसाइड स्टेट, तुम अपने स्टेट के अगर बाहर बेचते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इंटर स्टेट। ठीक है, और अपने स्टेट के अंदर अंदर बेचते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब कि वहां पर आप चार्ज करोगे IGST। ठीक है, यहां पर IGST रखता है, या तो IGST आपको लगेगा या तो आप दोगे। ठीक है, लगाओगे या तो दोगे। ठीक है, और इंट्रा स्टेट में CGST और SGST लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग पता करेंगे कि भैया, और अगर भूल गए तो उसे गौर समझना। तुम लोग 12th क्लास में, हम लोग क्या बोलते हैं 12th क्लास में, बाकी जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग भैया इंटर में है, इंटर में है। ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग कि भैया तुम कौन से क्लास में हो, तो बोलते हैं इंटर में। इंटर मतलब अभी इंटर में हम लोग क्या, हम लोग 12th में, अब स्कूल लाइफ छोड़ के हम लोग कॉलेज लाइफ में जाने वाले हैं, तो वही है कि इंटर, तुम बॉर्डर पे हो, इंटर मतलब कि तुम अपने बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर। ठीक है, याद रखने का एक तरीका नॉर्मल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है हम लोग का GST। अब GST सीखने वाले हैं हम लोग, एक मिनट। GST, अब देखो GST में हम लोग की दो तरीके की GST हो सकती हैं। GST या तो GST का अमाउंट जो है, ये सबसे पहले GST के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST का मतलब है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखो गौर से समझना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स जो होता है हमारा, वो हमारे गुड्स पे और सर्विस पे लगाया जाता है। ठीक है, उसको सेल और परचेज करने के टाइम जो है हमेशा लगाया जाता है। अगर तुम गुड्स को या सर्विस को सेल कर रहे हो या फिर उसको परचेज कर रहे हो तो उस पर हमारा GST लगाया जाता है। कुछ कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट भी है, मतलब कि जिन पे छूट दिया गया है कि हाँ इन पे नहीं लगेगा टैक्स। ठीक है, अब देखो गौर समझना, ये जो GST है हमारी दो तरीके की होती है, जिसमें मैंने बताया था। तो एक है हमारी इनपुट सप्लाई और एक है हमारी आउटपुट सप्लाई। सबसे पहले गौर समझना, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता पर पूछ भी सकते हैं कि GST लगता किस पे है, तो सप्लाई पे लगता है बस। ठीक है, सप्लाई नाम का एक पूरा चैप्टर है तुम्हारे, अगर तुम आज जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, सप्लाई नाम का एक पूरा चैप्टर है GST का, जिसमें सिर्फ सप्लाई है, तो तुम्हें पता चलेगा सप्लाई है क्या है, हर चीज। ठीक है, तो इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई। ठीक है, इनपुट सप्लाई क्या होता है, आउटपुट सप्लाई क्या होता है, सिंपल। तो इनपुट सप्लाई, इनपुट, इनपुट, इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब आना, अंदर आ रहा है, मतलब कि तुम सामान जो है खरीद रहे हो। आउटपुट, आउट का मतलब बाहर। ठीक है, गेट आउट बोलते हैं ना सर, गेट आउट, निकलो, गेट आउट, बाहर निकलो। ठीक है, तो वैसे ही आउट, तो आउट क्या है, तो तुम्हारे प्रीमाइसेस से सामान बाहर जा रहा है, बेच रहे हो, आउटपुट बेच रहे हो। ठीक है, तो सामान बाहर जा रहा है तो सेल हो रहा है। ठीक है, देखो गौर समझना, ये तुम्हारी प्रीमाइसेस है। ठीक है, ये प्रीमाइसेस है तुम्हारी। ठीक है, इसमें सामान अंदर आ रहा है, अंदर कब आएगा, जब तुम परचेज कर रहे हो, तो इनपुट। ठीक है, और इससे बाहर कब जाएगा, जब तुम बेच रहे हो, तो आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट देखो ये क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ परचेज। इनपुट कब आता है, एट द टाइम ऑफ परचेज आता है, और आउटपुट कब आता है, एट द टाइम ऑफ सेल्स, सेल के टाइम आता है। ठीक है, तो जब भी परचेज करेंगे उस टाइम हम लोग क्या लगाएंगे, इनपुट IGST, CGST, SGST, और सेल करने के टाइम हम लोग क्या लगाएंगे, आउटपुट IGST, CGST और SGST। अब ये जो है IGST और CGST, SGST कब लगाएंगे, देखो गौर समझना, अब ऊपर देखो, अगर इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट होगा, ठीक है, इंटर स्टेट होगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, IGST, और वहीं पर इंट्रा स्टेट होगा, इंट्रा स्टेट होगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, CGST, SGST। समझ में आया? अब देखो गौर समझना, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना, तुम जवाब देना। ठीक है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट हमने सामान खरीदा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इंट्रा स्टेट में हमने सामान खरीदा है तो क्या लगाएंगे, हाँ क्या लगाएंगे, इनपुट, CGST और SGST। ठीक है, समझ में आया? इंट्रा स्टेट मतलब CGST, SGST आएगा, और नाम क्या आएगा, इनपुट, ये वाला, तो इनपुट, CGST, SGST। समझ में आया? वहीं पर मैं कह रहा हूं कि हम लोग इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं तब,
तो परचेज कर रहा है, सामान अंदर आ रहा है, इनपुट हो रहा है, इनपुट और नाम क्या आएगा आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, अब आ रहा है समझ में। उसके बाद से मैं कह रहा हूं कि हम लोग सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट के लिए हमेशा हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। पर अब गौर समझना, कौन क्या कर रहे हैं हम लोग, इंट्रा या इंटर, इंट्रा, इंट्रा कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। वहीं पर हम लोग सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट, सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट, तो सेल करने का मतलब आउटपुट, और इंटर स्टेट कर रहे हैं तो मतलब आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी। समझ में आया कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब देखो, जो नॉमिनल रेट होते हैं, बहुत सारे रेट होते हैं, जो सबसे पॉपुलर रेट है वो ये है, ये 5 सबसे पॉपुलर रेट है हमारे जीएसटी के। सबसे पहले 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये हमारे सबसे पॉपुलर रेट है। ठीक है, जो लग्जरियस गुड होते हैं उसी पे हम लोग 28% लगाते हैं, मोस्टली लग्जरियस गुड्स पे, जैसे हमारे जो एसी हो गया, ठीक है, एसी हो गया, कार हो गया, इन सब जो है हम लोग लग्जरियस गुड्स मांगते हैं इनको, और इन पे हम लोग 28% का टैक्स लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हो गए। 18% में क्या हो गया, हमारे नॉर्मल गुड्स और बाकी सारी चीजें। ठीक है, ये 18% सबसे ज्यादा फेमस है सर्विस की वजह से, मोस्टली सर्विसेज पे जो है वो 18% ही लगता है, अगर सर्विस है तो 18% लगता है। ठीक है, और ये 0% किस पे लगता है, तो 0% हमारे जो फ्रेश वेजिटेबल होते हैं, जो दुकानदार, जो जिनके पास तुम जाते हो सब्जी लेने के लिए, सब्जी वालों के पास में क्या वो जीएसटी का इनवॉइस काटते हैं, नहीं, क्योंकि वो एग्जाम 0% है, वो उस पर जीएसटी ले ना ले बात बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर मैंने ना एक क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, अब देख यहां पर मैंने ना एक क्वेश्चन रखा हुआ है, और इसको देखते, अरे सॉरी एक चीज मैं भूल गया बताना। अब देखो इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी जो है हमारा, इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में, और इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पर गौर समझना, देखो लो और भी अच्छे से लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे बोला ना कि परचेज करने के टाइम, तो परचेज, ठीक है, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, सेल्स। ठीक है, तो परचेज करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, किसको कर देंगे, इनको। ठीक है, और अगर सेल करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। पर गौर समझो, हमने परचेज का सीखा था एंट्री, परचेज रिटर्न का भी तो सीखा था। परचेज रिटर्न करने का टाइम क्या होता है, हर चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो अब क्या है, परचेज, यहां पर परचेज रिटर्न के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर सेल्स रिटर्न के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने यहां पर पहले से लिख के रखा हुआ है कुछ थोड़े बहुत चीजें। ठीक है, अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम, इससे संजीव, कितने से, 40,000, 40,000 रुपए से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, इसमें प्लस कर दे हम लोग क्या, आईजीएसटी 18% एट 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट है, और 2.5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, और कैश डिस्काउंट कितना कर रहे हैं हम लोग, 2.5%। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक बार को सारा हटा लेते हैं। ठीक है, यहीं पर करते हैं साइड में। सबसे पहले देखो लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है हमारा कितना, 40,000, 40,000 है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ये सीक्वेंस याद रखना, ऊपर सीक्वेंस मैंने नहीं लिखा है, सीक्वेंस याद रखना, या लो सीक्वेंस में लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। ठीक है, कितना जो भी रहता है वो। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहां पर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये फिर अमाउंट आ जाता है हमारा। ठीक है, ये आ जाता है हमारा प्राइस, प्राइस आ गया। इस पे हम लोग चार्ज करते हैं जीएसटी। ठीक है, इससे हम लोग चार्ज करते हैं जीएसटी, तो ये हमारा आ जाता है प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आ जाता है हमारा। और जब तुम पेमेंट करने के टाइम जाओगे तो वो तो कैश डिस्काउंट मिलता है, पर वो इसी अमाउंट पे मिलता है, मिलता वो इसी अमाउंट पे है। ठीक है, जितना तुम दोगे उस अमाउंट पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। पर गौर से समझना है, यहां पर मैं डिस्काउंट लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो ये पर ये जो कैश डिस्काउंट है ना, इसके लिए स्टार मार्क लगा के लिख लेना। स्टार मार्क में जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं, स्टार मार्क लगा के लिख लेना। ओनली ऑन पेमेंट ऑफ
पेमेंट ऑफ बिल या फिर अमाउंट, जो आपका बिल है उसका पेमेंट कर रहे हो आप या फिर जो अमाउंट दे रहे हो आप उसके ऊपर मिलता है आपको ये, ठीक है। जो आप पैसे देते हो उसके ऊपर मिलता है, ठीक है, हमेशा नहीं मिलता है। और बहुत बार कैश डिस्काउंट्स में टाइम बाउंडेशन भी होता है कि अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर किया तो हम देंगे डिस्काउंट, ठीक है। तो 10 दिन का अगर अंदर वो पेमेंट कर रहा है तो डिस्काउंट देंगे, 10 दिन की अगर बात करेगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं। लिस्ट प्राइस देखो कितना है, 40 से 10% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, 4000, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ गया, 36,000, ठीक है। अब इस 36,000 में हमें क्या करना है, 18% का क्या लगाना है, जीएसटी 18%। कितना आ गया हमारा, 6,480, ठीक है। ये टोटल आ गया हमारा 42,480, ठीक है, 42,480। अब देखो 42,480 आ गया चुका है हमारा, ये क्या है हमारा, इतने पे हमने सामान को सेल किया, ठीक है, या सॉरी यहां पर परचेज है, परचेज किया, तो इसको हमने क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। ये आ रहा समझ में, मतलब कि टोटल जो है वो इतने का परचेज किया है, ठीक है। टोटल जो है हमने इतने का सामान परचेज किया है, पर उसमें से गुड्स की कीमत कितनी है, गुड्स की कीमत ये है, और सर्विस की सॉरी जीएसटी की कीमत कितनी है हमारी, तो जीएसटी का ये आया समझ में। अब करते हैं हम लोग एंट्री पास, ठीक है। देखो अब समझना, अब एंट्री पास करते हैं, इसमें एंट्री में गौर से देखना अच्छे से, बिल्कुल लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं परचेज, और सॉरी अब देखो अभी वापस से हमने परचेज किया है, मतलब कि सामान आ रहा है, इनपुट आएगा, इनपुट पर क्या आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो देखो यहां पर बताया रखा है इसने आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या आ जाएगा, तो क्रेडिट में देखो क्या नाम बता रखा है, हाँ संजीव, संजीव से लिया है हमने, ठीक है। और 2.5% कैश, और देखो आगे क्या बोला है, पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, पूरा अमाउंट ही दे दिया हमने परचेज के टाइम पर, ठीक है। तो पूरा अमाउंट दे दिया तो 2.5% का क्या मिलेगा हमें, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो पेमेंट किया है तो कैश भी तो जाएगा हमारे जेब से, तो कैश आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कॉस्ट को कम कर रहे हैं, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो एक्सपेंस कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो परचेज गुड्स के लिए हमने कितना किया है, तो 36,000, गुड्स के लिए हमने किया कितना, 36,000। जीएसटी का हमने कितना दिया है हमने, तो जीएसटी का दिया है हमने 6,480। इनको सम करोगे तो टोटल यही आएगा, मतलब टोटल जो परचेज का जो हमने किया है वो इतना गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कैश हम लोग कितना देंगे, तो कैश तो हमें पूरा इतना देना है ना, जी देना है ना, कैश हमें पूरा देना है, कैश हमें 42,480। पर इसका हमें इसमें डिस्काउंट मिलेगा, हाँ क्योंकि पूरा ही डिस्काउंट दे रहे हैं तो पूरे पे मिल जाएगा। तो 4,480 इंटू 2.5%, ठीक है। अब इसका आ रहा है हमारा 2% कितना आ रहा है, इसका आ रहा है हमारा 1062, ठीक है। तो 1062 का हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। आगे अब देखो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के कितना आ रहा है हमारा 41418, ठीक है। तो कैश का हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, तो 41418, और हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया है, तो 1062। समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, ठीक है। अब विजय से हम लोग कर रहे हैं, तो परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 40,000, कितना 10% का डिस्काउंट मिला है, और आईजीएसटी हमारा कितना है 18% है, और 3% का कैश डिस्काउंट हो रहा है। और देखो यहाँ पर हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ आधा पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कितने का है, तो देखो सेम अभी भी लिस्ट प्राइस है 40,000 का ही, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो 4,000 ही वापस से, ठीक है। गुड्स कितने का आएगा पूरा, वो 36,000 का आएंगे हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद से हम लोग जीएसटी लगा रहे हैं, तो जीएसटी कितना आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा हमारा 6480। ठीक है। अब उसके बाद से देखो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा दोनों को प्लस करने के बाद, रेट 0। ठीक है। अब देखो गौर से समझना, अब आगे देखो एंट्री पास करते हैं तो फिर बताता हूं मैं इसमें क्या है, इसमें अलग क्या है। ठीक है, लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। अब देखो गौर से समझना, मैं यहां पर एक लाइन जानबूझ के छोड़ा। अब देखो सबसे पहले परचेज हमने कितने का किया है, 36,000 का, तो 36,000 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मस्त। उसके बाद से हमने क्या किया है, हमने देखो जीएसटी का अमाउंट कितना दिया है, 6,480। कितना दिया है, 6,480। तो इसमें कितना आ जाएगा, 6,480। और अगर तुम ऊपर अभी देखो यहां पर, इसको अच्छे से पढ़ो, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। आधा पेमेंट कर रहा है वो, पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है, आधा पेमेंट कर रहा है। तो आधा, जितना मैंने बोला था कि कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं, कैश पे देते हैं, जो आप पेमेंट करते हो तब देते हैं। ठीक है, तो अगर वो आधा पेमेंट कर रहा है तो आधा डिस्काउंट देंगे हम लोग। ठीक है, तो आधा पेमेंट वो कितना कर रहा है, आधा पेमेंट वो कर रहा है 21,240 का। ठीक है, अब इसका कितना देंगे, तो इसका देंगे हम लोग कितना, 3% इंटू 3%, कितना आ गया हमारा, 637। ठीक है, 637। तो डिस्काउंट रिसीव में कितना आ जाएगा, 637। और इसमें कितना जाएगा हमारा, 20603। ठीक है, और बाकी का पेमेंट क्या हो जाएगा, तो बाकी का हमारे लिए उधार है। ठीक है, और किसका है, तो कहां है, विजय, तो यहां पर लिख देंगे टू विजय। कितना, तो 21,240। ठीक है, समझ में आया, मस्त। अब अगले पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं सोल्ड गुड्स टू अनिल। हम लोग सामान अब बेच रहे हैं, कितने में, 20,000 में, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, बेच रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। तो बेचने पे क्या आता है, हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, और क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, कितना, 9% ईच। हाँ, एक बात और देखो गौर समझना, जो हमारे ये रेट होते हैं ना, ये रेट जो होते हैं ये हमारे फुल जीएसटी का रेट होता है। अगर आईजीएसटी लगेगा, तो इतना ही लगता है। ठीक है, और अगर सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी लगता है तो भी इतना ही लगेगा। कैसे, इतना कैसे लगेगा, तो डिवाइड हो जाता है इक्वल में, जैसे 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, और ये जो 5 है ये क्या बन जाएगा, 2.5, 12 क्या बन जाएगा, 6, और 18 क्या बन जाएगा हमारा, 9, और 28 क्या बन जाएगा हमारा, 40। तो मतलब सीजीएसटी अगर मैं कहूं कितना लगेगा, तो 6% दोनों का लगेगा, दोनों में, और वही आईजीएसटी कितना लगेगा, 12%। ठीक है, आता अब देखो आउटपुट लगेगा, फिर यहां पर हम लोग सेल कर रहे थे, इसका मतलब क्या लगेगा, आउटपुट। ठीक है, कितना, वापस से देखते हैं, तो लिस्ट प्राइस कितने का है, तो लिस्ट प्राइस है हमारा कितने का, 20,000, जिसपे हमने क्या कोई डिस्काउंट दिया है, हाँ अलाउड डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दिया है हमने, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद से रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक, इस पे मैं आता हूं। ठीक है, उसका ट्रेड डिस्काउंट देने बाद ये कितना आ गया, 18,000। अब इस पे हम लोग का क्या लग रहा है, 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी, मतलब 1620। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
करते हैं 18,000 प्लस 1,620 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 21,240। ठीक है, अब देखो लिस्ट प्राइस मतलब कि हमने सामान कितने का बेचा है, 18,000 का। ये जो है हमने सामान को क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, जिसमें से ये और ये दोनों हमारे क्या है, जीएसटी के अमाउंट। ठीक है, और टोटल इतने का बेचा है। ठीक है, अब सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद और बताते हैं। ठीक है, या लो अभी कर लो। अब देखो यहां पर वो बोल क्या रहा है, यहां पर वो बोल रहा है रिसीव हाफ अमाउंट बाय कैश। जैसा वो ऊपर बोला था कि हमें हाफ जो अमाउंट है उसका मिला है, हाफ ही अमाउंट पेड किया गया है। ठीक है, हाफ अमाउंट पेड किया है, तो हमने क्या बोला था कि हाफ पे किया, जितना पे किया है उतना ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर वो हाफ अमाउंट जो है वो बाय कैश दे रहा है, हाफ अमाउंट बाय कैश दे रहा है और हाफ बाय चेक दे रहा है, मतलब कि वो फुल पेमेंट कर रहा है। फुल पेमेंट नाम है कैश डिस्काउंट, पर कैश में ध्यान, मैंने बोला था ना ऊपर ही थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कैश में हम लोग का बैंक भी इंक्लूड होता है। अच्छा मिट गया, कैश में हम लोगों का बैंक भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये टोटल पूरा अमाउंट लिया जाएगा 21,240। ये जो 21,214 है हमारा, एक मिनट, इस पे हम लोग कितना निकालेंगे, इस पे हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट 3% का। 3% इंटू कितना आ गया हमारा, ये 6,372। और माइनस करने पे कितना आ रहा है, 637 आ रहा है। ठीक है, उसका इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 20,603। ठीक है, तो अब देखो सेल में कितना चला जाएगा, हमने कितना सेल किया है तो इतने का, जीएसटी में कितना चला जाएगा ये। ठीक है, डिस्काउंट कितने का, इतना। ठीक है, और पेमेंट हमने कितना किया है, इतना। तो ये हमारा क्या है, डिस्काउंट का अमाउंट, कैश डिस्काउंट का, और ये क्या है हमारा, कैश का। ठीक है, कर लेते हैं अब एंट्री पास। ठीक है, अब देखो सामान को बेच रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो पूरा पेमेंट आ चुका है, तो कोई भी हमारे डेटर बनते नहीं है। अब देखो हमने सामान कितने का बेचा था, 18,000 का, तो टू सेल्स अकाउंट कितना, 18,000, टू सी आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,620, 1,620। और हमारे अकाउंट में कैश कितना आएगा, तो 20,603। जो अगर डेसिमल में आएगा तो हम हमेशा उसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और हमने डिस्काउंट कितना दिया है, तो 637। ठीक है, अगर आप जो है इसको और इसको ऐड करते हो तो हमेशा मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है ना आपका, तो मतलब गलत है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है आप, और यहां पर आप मैच करके देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अजय, कितना, 50,000। अजय को हम लोग बेच रहे हैं सामान कितने में, 50,000 में। ठीक है, CGST और SGST कितना है, 9%। ठीक है, CGST SGST लग रहा है 9%, डिस्काउंट कितने का दिया है हमने, 10% का, और कैश डिस्काउंट कितने का दिया है हमने, 2% का। ठीक है, और हाफ ऑफ द पेमेंट बाय चेक, और यहां पर सिर्फ हाफ पेमेंट हो रही है चेक से, बाकी की पेमेंट नहीं हो रही है। तो क्या यहाँ पर डेटर बनेंगे, हाँ अब यहाँ पर डेटर बनेंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो कितना अमाउंट हो रखा है हमारा, सेल कितने का कर रहे हैं हम लोग, टोटल लिस्ट प्राइस है 50,000 का।
अब इसमें जो है हम लोग 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 5000 का डिस्काउंट, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 45,000 का। 45,000 पे हम लोग का क्या लगेगा जीएसटी, कितना आ गया 4050, ठीक है 4050 सीजीएसटी और 4050 ही एसजीएसटी, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 53,100। अब वो क्या कह रहा है, इसका हाफ पेमेंट, इसका जो हाफ पेमेंट है वो, इसका हाफ पेमेंट जो है वो हम लोग को मिल रहा है और हाफ नहीं मिल रहा है। तो जो हाफ पेमेंट, इसका जो हाफ पेमेंट मिल रहा है हम लोगों को, इसी पर हम लोग डिस्काउंट देंगे, ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या है कैश डिस्काउंट, जो कैश तुम्हें मिल रहा है वो, ठीक है। तो इसका 2% कितना आ गया हमारा 531, ठीक है। तो 26,019 देखो, तो डिस्काउंट कितना देंगे हम लोग, इतना। अकाउंट में हमारे कितना आएगा ये, ठीक है। जो हमने सेल किया है वो 45,000 का किया है और जीएसटी का जो है वो हमारा ये आएगा। पर गौर समझो, देखो ये दोनों तो आ गया हमारा, ठीक है। जो ये वाला अमाउंट है हमारा, ये भी तो हमारे पास है, ये भी तो हमारे बेच के जो पैसे हैं वो भी, ये भी तो हमारा ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेटर, डेटर, ठीक है। अब लिखते हैं, एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और डेटर का नाम क्या था अजय, अजय डेबिट टू 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 हम लोग का देखो, सबसे पहले तो हमने बेचा है सामान 45,000 का और सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो कैश का कितना आ जाएगा हमारे अकाउंट में, कैश कितना आ रहा है तो 26,019 और 531 का हमने क्या दिया है डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो और डेटर में हम लोग का कितना चाह रहा है तो 26,550, 26,550 टोटल हमने सेल कितने का किया था तो 45,000 का किया था। इस पे जीएसटी कितना आया था तो 4,050 और 4,050, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो फिर देखो, ठीक है। यहीं पर वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर आगे देखो कि सही है या गलत। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर क्या बोल रहा है हमारा 40,000 सेल किया है हमने 40,000 किसको अंजलि को, ठीक है, जिस पे एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के 25% पे बेचा है हमारा, ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग 20% का, और प्लस आईजीएसटी 18%, उस पर आईजीएसटी लगा देंगे हम लोग 18%, और कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2%। अब देखो गौर समझना, यहां पर अगर तुम गौर से देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कॉस्टिंग 40,000, कॉस्टिंग 40,000 का मतलब क्या है, ये कीमत है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा कीमत है। तो 40,000 का क्या है तुम्हारा कीमत है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस पे हम लोग 25% क्या हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो इसका 25%, इसका 25% कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो कितना हो गया 50,000। अब कह रहा है 50,000 का, 50,000 का आप क्या दोगे, जो है हमारा ये लिस्ट प्राइस है, ये लिस्ट प्राइस आप दोगे, ठीक है।
जिसपे से आप उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दो। तो इस 50,000 के ऊपर ही हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कितने का? 20% का। तो 50,000 का 20% निकालोगे तो वापस से 10,000 ही आएगा, ठीक है, वापस से 10,000 ही आएगा। अब देखो 10,000 का हम लोग डिस्काउंट देंगे तो हमारा क्या जाएगा? सेल्स का कितना जाएगा? 40,000। इसके ऊपर जो है हम लोग 18% क्या देंगे? IGST। तो IGST कितना? 40,000 क्या 80%, 18% कितना आ गया? 7,200, 7,200, ठीक है। तो 47,200 ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें से वो क्या कह रहा है? कह रहा है कैश डिस्काउंट इज अलाउड, ठीक है। अब देखो कहीं भी क्या बताया गया है, देखो एक बार अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन का, कहीं भी बताया गया है अनिल अगेंस्ट अ करंट डेट चेक। अच्छा हाँ, देखो चेक से पेमेंट कर रहा है, वो भी करंट डेट के, ठीक है। तो चेक से पूरा पेमेंट वो कर रहा है, तो हम लोग क्या कितने पे डिस्काउंट देंगे? इस पूरे पे देंगे, ठीक है, पूरे पे ही डिस्काउंट देंगे। तो इस पूरे के ऊपर डिस्काउंट दे दो, कितना? 2%। तो 47,200 पे 2% कितना आ गया हमारा? 944। तो हमारा क्या आ गया? 46,256। एंट्री पास कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, डेटर कोई है नहीं हमारे पास, तो सेल्स अकाउंट टू आउटपुट। अब देखो यहाँ पे क्या गया हमारा? IGST लगाया था हमने। सेल कितने का किया था हमने? 40,000 का। कितने का आया था? 7,200 का। कैश, कैश हमारे अकाउंट में कितना है? 46,256, 46,256 का। और डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड कितना? 944 का, 944, ठीक है। तो ये हो गया आज ये कंप्लीट, और यहीं पर तुम्हारा पूरा जनरल एंट्री चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा नॉर्मली जो जनरल एंट्री की ही होगी रिलेटेड, ठीक है। पर उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लियरिफिकेशन होगा, और सब चीज को मैं इंटरलिंक करने के लिए डालूंगा, ठीक है। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि ये GST क्या है, क्यों आया, कैसे आया। और ये GST जो है वो देखो गौर समझना, तुम लोग को कहीं ना कहीं लगेगा कि हम लोग दो दो बार पैसे दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक बार जब तुम सामान खरीदोगे तब तुमने GST दे दिया, उसके बाद से जो तुम सामान को बेचने से जो पैसे आ रहे हैं तब तुम GST दोगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो खरीदने के टाइम जो है तब भी, बेचने के टाइम जो GST आएगा तब भी तुम दे रहे हो, ठीक है। आ रहा है तो दो बार GST नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो लगता था, मुझे भी छोटे में पहले लगता था, पर नहीं। तो आगे मैं एक और वीडियो डालूंगा बस, पर वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। वो अगर तुम्हें यहां तक कमांड आ चुका है तो देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे। आगे मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना।